देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा खुलासा छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से हुआ है। यहां पुलिस ने एक ऐसे संदिग्ध स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। आरोपी पंजाब का रहने वाला है और अकलतरा में रहकर कथित तौर पर संवेदनशील जानकारियां, लोकेशन और अन्य सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। आखिर कौन है यह संदिग्ध, कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा और क्या था इसका नेटवर्क, ये रिपोर्ट में देखिए। अकलतरा में आईएसआई का संदिग्ध नेटवर्क, किराएदार पाकिस्तान का कथित एजेंट, मोबाइल चैट से खुला स्लीपर सेल, विदेशी नंबरों से चल रहा था खेल। अकलतरा की शांत गलियों में रहने वाला एक किराएदार, बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने वाला एक शख्स, लेकिन पुलिस का दावा है कि इसके मोबाइल में छिपे राज देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम सेवक सिंह बताया जा रहा है, जो पंजाब के तरन तारण जिले का निवासी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से अकलतरा में रह रहा था और इसी दौरान उसके पाकिस्तान से संदिग्ध संपर्कों की जानकारी सामने आई। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पुलिस के हाथ किसी बड़े ऑपरेशन के दौरान नहीं, बल्कि किराएदार सत्यापन अभियान के दौरान लगा। दस्तावेजों और गतिविधियों पर संदेह होने के बाद पुलिस ने जब गहराई से जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले सुराग सामने आने लगे। तो आप तो देख रहे हैं, यही वह चाल है जहां पर पाकिस्तानी स्लीपर सेल सेवक सिंह रहा करता था, जो पंजाब का रहने वाला है और पंजाब के तरनतारण जिले से वो संबंध रखता है और भारत के अहम जानकारी को पाकिस्तान और आईएसआई को भेजने का वो काम कर रहा था। बता दूं कि यहाँ के एक निजी पावर प्लांट में वो पिछले 20 से 25 दिन से काम कर रहा था और काम करने के बहाने यहाँ पर था और अहम जानकारी यहाँ से वो जुटा रहा था और आईएसआई और पाकिस्तान और भारत विरोधी जितने भी सोच रखने वाले हैं उन्हें वो देने का काम कर रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी की बातचीत कई विदेशी नंबरों से हो रही थी। पुलिस को मोबाइल फोन से चैटिंग रिकॉर्ड, वीडियो कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले। शुरुआती जांच में इन संपर्कों का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जोड़ा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी केवल सूचनाएं साझा कर रहा था या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा भी था। जांच का एक अहम पहलू ये भी है कि उसे किस तरह की जानकारियां जुटाने और भेजने का काम सौंपा गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी के संपर्क मैक्सिको आधारित कुछ नंबरों के माध्यम से भी स्थापित किए गए थे। माना जा रहा है कि ऐसे विदेशी नंबरों का इस्तेमाल असल पहचान छिपाने और निगरानी से बचने के लिए किया जाता है। सबसे गंभीर पहलू उस कथित साजिश का है जिसकी जांच अब सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। पुलिस को आशंका है कि आरोपी को पाकिस्तान की ओर से हथियार उपलब्ध कराए जाने की योजना थी और उसका इस्तेमाल टारगेट किलिंग जैसी वारदातों में किया जा सकता था। हालांकि अभी जांच जारी है और पुलिस हर पहलू की पुष्टि में जुटी है, लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय स्लीपर सेल किस तरह सामान्य नागरिकों के बीच रहकर अपना नेटवर्क तैयार करने की कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां आरोपी के कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियों, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और उसके संपर्कों की पूरी पड़ताल कर रही है। ये भी जांच की जा रही है कि कहीं उसके साथ और लोग तो नहीं जुड़े थे। मतलब के पास कुछ ऐसे किराएदार मिले जो कि बहुत सस्पेक्ट थे और उसमें से एक पंजाब से आया था, एक लड़का 20-22 साल का है, सेवक सिंह। उसके यहाँ कुछ नशीले पदार्थ मिले और उसके जब मोबाइल को चेक किया गया तो उसके अकाउंट्स पे जो भारत विरोधी तत्व है, खासकर जो पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है आईएसआई, उसके जो नेटवर्क है, एसडीएन एक नेटवर्क है, सज्जाद भट्ट नेटवर्क, और बीकेआई जो है खालिस्तान समर्थित बब्बर खासन इंटरनेशनल, इससे उनकी वॉइस मैसेजेस और चैट वगैरह सब ऐसे मिले हैं जो कि बहुत ही आपत्तिजनक थे और भारत विरोधी थे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अक्सर सबसे बड़ी चुनौती ऐसे संदिग्धों की पहचान करना होती है जो आम लोगों की तरह समाज में घुल मिलकर रहते हैं।
यही वजह है कि किराएदार सत्यापन जैसे अभियान कई बार बड़े खुलासों की वजह बन जाते हैं। फिलहाल अकलतरा पुलिस और अन्य एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही हैं। आने वाले दिनों में जांच के दौरान और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अगर पुलिस के दावे सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि देश विरोधी गतिविधियों के एक संभावित नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकती है। जांजगीर चांपा से एनडीटीवी के लिए शैलेंद्र कुमार श्रीवास की रिपोर्ट। क्राइम फाइल्स में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।